हेलो बच्चों, आज हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है। बच्चों तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हायरार्की आखिर क्या होता है। बच्चों तो चलिए देखते हैं। बच्चों हायरार्की किसी भी नंबर और अल्फाबेटिक्स वर्ड को हम क्या करते हैं, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर देंगे, वही क्या है हायरार्की कहलाता है। जैसे लाइक क्या करेंगे बच्चों, अगर नंबर को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या A B C D डॉट डॉट जेड A to Z तक हमने क्या किया बच्चों, इसको प्लेस्ड कर दिया किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये क्या है, ये हायरार्की है बच्चों। तो आप लोगों को अब हायरार्की समझ में आ गया होगा। किसी भी वर्ड्स या किसी भी चीज को क्या आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड कर देना ही हायरार्की कहलाता है। अब बच्चों हमें क्या देखना है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी स्पीसीज न्यू स्पीसीज का डिस्कवरी होता है बच्चों, तो उसका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके कैरेक्टर को देखा जाता है और उस बेसिस पे क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब उसको क्लासिफिकेशन उसका हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसमें उसको प्लेस्ड करना होता है। तो जो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, तो इसको क्या बच्चों 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है और उसके प्रत्येक स्टेप को हम टेक्सा या टैक्सॉन कहते हैं बच्चों। तो ये 7 टेक्सा और टैक्सॉन क्या होते हैं, तो बच्चों ये होते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। ये इसके 7 टैक्सा कहे जाते हैं और इसी में क्या प्लेस्ड किया जाता है। कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी होता है या न्यू स्पीसीज का डिस्कवरी होता है, तो इसी में इसको प्लेस्ड किया जाता है। तो जैसे बच्चे हम किसी एक स्पीसीज का एग्जांपल्स लेकर चलेंगे बच्चों। अगर हम क्या लाइन का अगर एग्जांपल ले लेंगे, तो उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कैसे प्लेस्ड किया है बच्चों, तो हम उसको देखेंगे। सबसे इसका जो क्या है बच्चों, किंगडम। तो लायन का किंगडम कौन से किंगडम में आता है बच्चों, तो एनिमेलिया में आता है। एनिमेलिया किंगडम में आता है। फिर फाइलम को देखते हैं बच्चों, तो किस फाइलम में आता है, तो कॉर्डाटा। फाइलम कॉर्डाटा। क्लास किस में आएगा बच्चों, तो मैमेलिया। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों ऑर्डर, किस ऑर्डर में आता है, तो कार्निवोरा। फैमिली, तो ये कौन से फैमिली में आएगा बच्चों, तो फैलिडी। फैलिडी फैमिली में आता है और इसका जीनस कौन सा होता है, तो पैंथेरा। पैंथेरा और स्पीसीज लियो। तो बच्चों ये होता है लाइन का टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो बनता है, ऐसे बनता है किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डाटा, क्लास, मैमेलिया, ऑर्डर, कार्निवोरा, फैमिली, फैलिडी, जीनस, पैंथेरा और स्पीसीज लियो होता है। तो और बच्चों लैंड का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा लियो होता है। तो आप लोगों ने साइंटिफिक नेम को जब पढ़ा होगा बच्चों, तो उसमें जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी स्पीसीज का, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड आता है वो जीनस नेम को दर्शाता है और जो सेकंड जो होता है वो स्पीसीज का नेम होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं बच्चों, पैंथेरा इसका क्या है, फर्स्ट वर्ड है, तो ये जीनस का नेम हो गया और सेकंड लियो जो है इसका स्पीसीज नेम होता है बच्चों। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं बच्चों, एनिमल किंगडम क्या होता है और कॉर्डाटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, ये सब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बाद में बच्चों पढ़ना होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों का एक क्लास मैमेलिया का भी पढ़ना होता है बच्चों, पढ़ना है। तो
क्लास तो मैमेलिया हो गया बच्चों। अब फाइलम जो है कोडाटा, कोडाटा फाइलम के जो भी स्पीसीज होंगे उनका कुछ कैरेक्टर होता है, इसीलिए हम लोग उसको कोडाटा बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं कोडाटा? तो बच्चों इनमें क्या कॉर्ड जो है, कॉर्ड उपस्थित प्रेजेंट होता है। कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या बच्चों? ये जो रीढ़ की हड्डी जो होती है ये क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको हम कोडाटा फाइलम में रखते हैं बच्चों। उसके बाद मैमेलिया, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा मैमल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैमल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं? तो वो बेबी पेरेंट्स होते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। उनकी जो फीमेल्स है उनमें क्या मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिससे क्या वो बच्चे को दूध पिलाती है। उसके बाद उनके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होता है, और क्या जो एक्सटर्नल जो ईयर जिसको हम पीना बोलते हैं वो क्या ये प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। तो इसीलिए क्या है इसका क्लास मैमेलिया। सारे के सारे कैरेक्टर क्या है? लायन यानी कि शेर में प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या क्लास उसको मैमेलिया में रखते हैं। कार्निवोरा का मतलब बच्चों जो मांस खाने वाले हैं उसे हम कार्निवोरा में रखते हैं। और फेलिडी क्या है? ये फैमिली हो गया, इसका पैंथेरा, जीनस और स्पीसीज डी हो गया बच्चों। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है? अगर हम क्या स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम गए तो ये क्या है? इसका असेंडिंग ऑर्डर है। और किंगडम टू स्पीसीज अगर आए तो ये क्या इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब बच्चों देखिए, जैसे जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बच्चों? तो नंबर ऑफ स्पीसीज और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम बढ़ेंगे ये बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता चला जाता है। और इन स्पीसीज के बीच का क्या है जो कैरेक्टर होता है, सिमिलैरिटी जो होता है वो डिक्रीज करते चला जाता है। हम स्पीसीज में देखेंगे बच्चों, तो अगर एक ही जाति की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है उस जाति में सिमिलैरिटी जो है वो ज्यादा पाई जाएंगी। विद रिस्पेक्ट अगर उसको दूसरे स्पीसीज से क्या करेंगे उसका कंपेयर करेंगे, तो अगर दो जाति के बीच में क्या होगा जो उसका एक जाति होगा उसको में क्या आपसी रिलेशन ज्यादा अच्छे होंगे विद रिस्पेक्ट टू दूसरे स्पीसीज में। सेम क्या करेंगे बच्चों? अगर हम स्पीसीज और जीनस के कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो जो एक स्पीसीज में क्या होंगे जो भी एनिमल के क्या जो स्पीसीज होंगे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें आपसी रिलेशनशिप ज्यादा बेटर होगा विद रिस्पेक्ट टू जीनस। सेम क्या करेंगे बच्चों? इसको अगर हम फैमिली से कंपेयर करेंगे जीनस को तो जो रिलेशन होगा क्या जीनस में ज्यादा सिमिलैरिटी पाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। ऐसे ही क्या करेंगे बच्चों? अगर इसको हम कंपेयर करते जाए ऑर्डर और क्लास का कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर में जो इसका सिमिलैरिटी ज्यादा पाया जाएगा क्लास में, उससे कम पाया जाएगा, उससे कम का फाइलम में, उससे कम क्या किंगडम में पाया जाता है। तो ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा, स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा और जो सिमिलैरिटी है वो कम होते चली जाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम एक और किसी भी क्या करते हैं स्पीसीज का एग्जांपल लेकर के हम समझ लेते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। जैसा कि बच्चों अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का अगर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं तो वो कैसा बनता है देखते हैं बच्चों। तो किंगडम ये भी क्या एनिमेलिया में ही आते हैं ह्यूमन, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। फाइलम इनका भी क्या होता है कॉर्डाटा, इनमें भी कॉर्ड क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्लास इनका भी मैमेलिया होता है। ऑर्डर क्या होता है बच्चों? तो ये प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। फैमिली क्या होता है इनकी? तो होमोनिडी, होमोनिडी फैमिली में आते हैं। और इनका जीनस क्या होता है? जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस।
तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया, इधर हमने क्या किया है, ये जो इधर बनाया है वो लायन का टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाया है, और इधर ह्यूमन का टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना दिया बच्चों, जिसमें क्या है ये लायन किस में आएंगे, किंगडम एनिमेलिया में, ह्यूमन भी किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, कोडाटा ये भी कोडाटा में ही आते हैं, ये भी मेमेलिया और ये भी मेमेलिया में ही आते हैं। यहाँ पे ऑर्डर से क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है, ये कार्निवोरा में आते हैं और ह्यूमन प्राइमेटा में आते हैं। फैमिली भी इनका अलग होता है, ये फाइलिडी फैमिली में आता है, ये होमोनिडी फैमिली में आते हैं। जीनस नेम भी इनका क्या है, चेंज हो जाता है, ये पैंथेरा और इनका होमो होता है, और स्पेसीज नेम बच्चों इनका लियो होता है और इनका सेपियंस होता है बच्चों, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जो फादर है, या फादर ऑफ क्या, डायरेक्ट हम टैक्सोनॉमी अगर देखेंगे तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय। अभी नहीं आया वो।